हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 67 में आ चुके हैं, जिसमें एचटीएमएल की सहायता से हम जावा स्क्रिप्ट एरे की सहायता से सॉर्ट की सहायता से हम किसका यूज करके आपको बताएंगे। सॉर्ट में से लोएस्ट वैल्यू निकाल के बताएंगे। हमारी छोटी वैल्यू कौन सी है उसको फाइंड करके बताएंगे। लोवेस्ट वैल्यू को किस तरीके से फाइंड करते हैं उसका हम एरे द्वारा एक प्रोग्राम बनाएंगे एचटीएमएल में, और आपको क्रिएट करके समझाएंगे किस तरीके से ये कार्य करेगा। तो ऐसे ही प्रोग्राम से देखने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर 91 के नाम से। जिसको चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप उस चीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। और इस क्लास को अटेंड करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। और फिर चलते हैं हम क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब हम आपको क्या समझाने जा रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट की सहायता से एरे के साथ में एचटीएमएल के अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, लोवेस्ट वैल्यू को किस तरीके से फाइंड करते हैं सॉर्ट के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है इसके लिए नोटपैड। नोटपैड में हमने ये क्लास का नाम रख लिया है पहले से ही, ये तो डिफाइन है। बस हमारा क्लास शुरू कहाँ से होता है, एचटीएमएल क्लोज तक। तो हम कार्य करेंगे उसके अंदर, वो हम यहाँ पर लिखते हैं एंटर। एंटर किया, एंटर करने के बाद लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी बॉडी की। तो सबसे पहले हमने बॉडी लिया, बॉडी लिखने के बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद लेस देन ग्रेटर देन को स्लैश बटन द्वारा हमने क्या लगाया, यहाँ पे बॉडी लगाया, क्योंकि ये फंक्शन हमारा बॉडी के अंदर ही काम करेगा। तो ओपन किया था, उसको हमने क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद एक हेडिंग देते हैं। हेडिंग ये बताता है कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका नाम क्या है और उस कैसा प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो किस टाइप का प्रोग्राम है वो हम लिख देते हैं। /H1 हेडिंग लिख दिया, उसको क्लोज कर दिया। अब जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो कैसा है, जावा SCRIPT जावा स्क्रिप्ट द्वारा एरे का कैसा प्रोग्राम है, ARRAY एरे को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कैसी वैल्यू को, लोवेस्ट वैल्यू को। ठीक है, लोवेस्ट वैल्यू या फिर लोवेस्ट नंबर एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं। LOWEST। ठीक है, अब आ गया। अब यहाँ से आने के बाद फिर एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे एक क्लास लेना है सबसे पहले। ठीक है, क्लास हमें क्या यूज करना है, जैसे P लिखा हमने, पहले हमें पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। क्लास के आगे जाने से पहले ID की ज़रूरत पड़ती है, और इक्वल टू लगा के इन्वाइटेड में कैसा लेना है, डेमो नाम से हमें इसमें क्लास लेना है। ठीक है, उसके लिए लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हम स्लैश बटन को P को पैराग्राफ को क्लोज कर लेते हैं। अब हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट टैब की सहायता से हम प्रोग्राम को बना के आपके पास लेकर के आएंगे। इस तरीके से कार्य करेगा। तो स्क्रिप्ट टैब को भी हम स्लैश बटन से क्या करेंगे, क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हमारा जो मेन प्रोग्राम होगा वो क्या करेगा, इसके अंदर हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी वेरिएबल की। तो वेरिएबल हमने ले लिया BAR, वेरिएबल ले लिया कैसा, नंबर, NUMBER, नंबर की सहायता से हमने वेरिएबल ले लिया। और हमें थोड़ा सा इस पर देना, इक्वल टू देना है। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक ब्रैकेट ओपन किया और उस ब्रैकेट को क्लोज कर लिया, और लास्ट में हमने लाइन को भी सेमीकोलन द्वारा क्लोज कर लिया एरे की सहायता से, क्योंकि एरे ही ले रहे हैं। तो इसमें मैंने नंबर ले लिया, मान के चलो कोई बड़ा, क्योंकि छोटी संख्या बताएगा इसमें। तो सबसे पहले 100 ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 150 ले लेते हैं, उसके बाद 50 ले लेते हैं। तो इस तरीके से कोई भी डिफाइन करेगा वो छोटी संख्या को लोवेस्ट वैल्यू को शो कर देगा। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे फंक्शन की। तो हम जो वेरिएबल ले रहे हैं उस टाइप का हमने वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया। पहले नंबर जो वेरिएबल लिया तो नंबर ही हमने यहाँ पर ले लिया। डॉट के साथ में कैसा वेरिएबल ले रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म वाला ले रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म ले लिया, जिसके अंदर क्या बनाएंगे हम अब देख लीजिए, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रही है फंक्शन की। तो फंक्शन लिखा हमने, फंक्शन के अंदर कैसा होगा हमारा, A और B। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, कॉमर्स लगा करके उसको A और B ले लिया। इसके बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज की, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न वैल्यू ले रहे हैं RETURNS, क्योंकि एक रिटर्न वैल्यू है हमारी। तो रिटर्न वैल्यू को हमें यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले रिटर्न क्या यूज किया, और उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले A को ले रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं। तो A को लिया हमने, A को लेने के बाद थोड़ा स्पेस दिया, -B को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें छोटी वाली वैल्यू चाहिए। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये भी डेटा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन ने डिफाइन किया A एंड B को। अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू के अंदर, यहाँ पे एंटर करते हैं। अब इसको क्या है, डॉक्यूमेंट की सहायता से इसको रन मोड में लेके चलते हैं। तो आउटपुट के लिए हमें क्या
क्या ज़रूरत पड़ती है, इसको डॉक्यूमेंट गेट की सहायता से उसको एलिमेंट के साथ में जोड़ दिया जाता है, ELEMENT एलिमेंट, और शिफ्ट के साथ में बी लगाया और फिर यहाँ पर डायरेक्ट बाई और ID शिफ्ट के साथ में और D। कैसी ली है अपने ID ऊपर, वहाँ पे अपने लिया है इनवाइटेड कॉमा के अंदर डेमो, तो डेमो के नाम से हमने ID लिया तो डेमो ले लिया। ठीक है, इसके बाद फिर हमें डॉट लगाना है इनर की हमारी एक फ़ाइल है और जो किसकी सहायता से चल रही है, HTML की सहायता से इसमें इंक्लूड हो रही है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर इसके बाद थोड़ा सा स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद इक्वल टू लगाना है, फिर स्पेस देना है, इनवाइटेड लगाना है, फिर स्पेस देना है, फिर प्लस बटन लगाना है। तो यहाँ हम वैल्यू जो ले रहे हैं वो इनवाइटेड के अंदर लिखना पड़ेगी। कैसी वैल्यू, हमारी लोवेस्ट वैल्यू है, तो हमने लिखा LOWEST लोवेस्ट। ठीक है, लोवेस्ट नंबर एज। तो इस तरीके का हमारा डेटा क्या बता देगा, लोवेस्ट वैल्यू को शो करके दिखा देगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, यहाँ तक लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने नंबर लिखा था किस में, सब में लेके आ रहे हैं वेरिएबल, तो वही नंबर यहाँ पे लिखना है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। उसके बाद सेमीकोलन फिनिश कर देना है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का डेटा यहाँ पे बन रहा है, किस तरीके का ये काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा आने के बाद इसको क्या करना है, सही प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगा। वो डेटा यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे पूरा तरीके से बन चुका है। बनाने के बाद इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। कहाँ पे जाके, यहाँ पे फाइल में जा करके। तो सबसे पहले इसमें फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद सेव एस में जाना है। सेव एस में जाने के बाद ये फाइल हमारे शो हो रहा है, डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको फाइल में नाम रखना है। नाम रखने के बाद .html की सहायता से इसको पूरा क्लोज कर लेना है, सेव बटन की यूज करके। आज ये मैसेज आ रहा है, मैसेज कह रहा है उसी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो नहीं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इस प्रोग्राम जो बनाया था वो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है धार के नाम से। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम इस तरीके से रन हो जाएगा। अभी थोड़ा सा कनेक्टिविटी में चल रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर उसके बाद ये ऑपरेट होता है। ठीक है, तो इस पहले से इसको कनेक्टिविटी के साथ में कनेक्ट कर ले दीजिए, हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे अपन को राइट क्लिक करना है, जो आपकी ब्लू लाइन शो कर रहा है, अलाउ कंटेंट करेंगे और सिक्योरिटी डेटा को येस कर देंगे। येस करने के बाद अभी यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आया है, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक, गलती कहीं हो गई है, जिसकी सहायता से हमारा प्रोग्राम सही तरीके से नहीं शो कर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक हुई है, उसको एक बार सही प्रॉपर देख लेते हैं, फिर उसका साथ में डेटा को कन्वर्ट करके चला के देखते हैं। ठीक है, यहाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और नज़र देख लेते हैं ऊपर से। यहाँ पे PID इक्वल टू बार नंबर इक्वल टू ये यहाँ पे ठीक है, नंबर NUMBR नंबर डॉट शॉर्ट फंक्शन FUNCTION ब्रैकेट इसमें, फिर ये, फिर क्लोज, फिर रिटर्न एंड रिटर्न देन। उसके बाद फिर लिखा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट YID, और यहाँ पे ये इक्वल टू क्यों दे दिया, इक्वल टू नहीं देना है। ठीक है, इनवाइटेड लगाया, फिर उसके बाद ये पूरा फंक्शन हो गया। अब इसके बाद सेव एस कर लेते हैं, क्योंकि इसको सेव करना पड़ेगा। सेव किया हमने कंट्रोल S की सहायता से। सेव करने के बाद यहाँ पे हमें इसको रन करना है, फिर देखते हैं कहीं और तो नहीं गलती है। तो यहाँ पे रन करने के बाद हमारा डेटा सही तरीके से यहाँ पे शो हो गया। अभी हमारा जो डेटा आ रहा है पूरी लोवेस्ट वैल्यू को शो कर रहा है, मतलब जितनी वैल्यू दी थी वो सारी डेटा कर रहा है, बट हमें एक वैल्यू को शो कराना है। तो लास्ट में यहाँ पे जा करके जो हम आउटपुट दे रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एरे को डिफाइन किया, एरे को डिफाइन करने के 0 लिखना पड़ेगा, जिसकी सहायता से क्या करेगा, जिस वैल्यू हमारी कैसी लोवेस्ट होगी उसी वैल्यू को आपको सामने रख देगा। आप रन करके देखेंगे, रन करने के बाद हमारी वैल्यू कौन सी लोवेस्ट थी, इसमें सबसे छोटी संख्या है 50, तो 50 दिखा दिया उसने। ठीक है, अभी हम यहाँ पे मान के चलो कोई और दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 500 ले लेते हैं, कॉमा हमने 600 लिया, कॉमा हमने 800 लिया। अब देखते हैं कि ये इसमें वैल्यू कौन सी दिखाया गया आपको, सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो हमने देख ली है, और उसके अनुसार हमारा डेटा चेंज हो करके 500 दिखा रहा है। तो इस तरीके का आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे डेटा को हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू को बड़े आसान तरीके से इसमें काम करके दिखा सकते हैं। लोवेस्ट ऑफ नंबर शो हो रहा है। तो आज की क्लास में आपने देखा होगा जावा स्क्रिप्ट की सहायता से शॉर्ट यूज करके एरे के साथ में, ठीक है,
और लोवेस्ट वैल्यू को हमने फाइंड करके आपके सामने शो कर दिया प्रोग्राम को। तो समझ में आ गया होगा इस प्रोग्राम को कैसे बनाया, किस तरीके से क्रिएट किया। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स को देखने के लिए, बनाने के लिए, ऐसी क्लास अटेंड करने के लिए बने रहें धर्मेंद्र सर 91 के चैनल पर, और सारे क्लासेस को अटेंड करते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें सबसे ज़्यादा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए एंजॉय करिए, वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत आती है कमेंट कीजिए, कमेंट आपको करना ही करना है। समझ में आ रहा है यस कीजिए, नहीं आ रहा है नो कीजिए, और भी आपको अच्छा लग रहा है तो वो कमेंट कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप इस चैनल पर सारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके।